दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसा एयरपोर्ट देखेंगे जिसे 1.2 बिलियन डॉलर का खर्चा करके बनाया गया और सिर्फ 9 लाख में बेच दिया गया। ऐसा क्या हुआ कि चाइना का थर्ड लार्जेस्ट स्काई स्क्रैपर आज तक बंद पड़ा है और ऐसे बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स जो आज भी बेकार पड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड। दोस्तों आज हम एक ऐसा एयरपोर्ट देखने वाले हैं जिसे बहुत ज़्यादा खर्चा करके बना तो दिया, लेकिन फिर उस एयरपोर्ट पर कोई पैसेंजर्स आते ही नहीं थे, जिसकी वजह से उसे बेच देना पड़ा। नंबर 10, सियुदाद रियल सेंट्रल एयरपोर्ट। दोस्तों स्पेन वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट प्लेस है और हर साल यहाँ पे 8 करोड़ टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। ज्यादातर जितने भी टूरिस्ट होते हैं वो स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में लैंड करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैड्रिड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कैपेसिटी 7 करोड़ है और यहाँ पे आने वाले पैसेंजर्स 8 करोड़ होते हैं। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए अथॉरिटी ने एक और एयरपोर्ट बनाने के बारे में सोचा और 1.2 बिलियन डॉलर का खर्चा करके सियुदाद रियल सेंट्रल एयरपोर्ट बनाया गया। 2009 में इस एयरपोर्ट का ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। सियुदाद एयरपोर्ट मैड्रिड से 300 किलोमीटर की दूरी पे था, जिसकी वजह से टूरिस्ट इस एयरपोर्ट पे आना पसंद नहीं करते थे। रेगुलर पैसेंजर्स ना होने की वजह से मोस्टली सभी एयरलाइंस ने यहाँ पर फ्लाइट ऑपरेशन कैंसिल कर दिए। 2 साल बाद सिचुएशन ऐसी हो गई कि एयरपोर्ट का मेंटेनेंस एंड ऑपरेट करने का खर्चा बहुत ज्यादा होने लगा। सो फाइनली 2013 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसे बेच देने का फैसला कर दिया। लेकिन यहाँ पे सवाल ये होता है कि कोई इसे खरीदेगा क्यों? देखते ही देखते ये एयरपोर्ट 6 सालों तक ऐसा ही पड़ा रहा और 2019 में 1.2 बिलियन डॉलर में बनाया गया ये एयरपोर्ट सिर्फ 9 लाख में सेल कर दिया गया। दोस्तों आज हम म्यांमार के कैपिटल सिटी के बारे में देखेंगे, जो एक हाईफाई लग्जरियस सिटी है सारी फैसिलिटी के साथ, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 9, नाइपीडो म्यांमार। दोस्तों 1948 टू 2005 तक म्यांमार का कैपिटल यांगोन था। 2005 में गवर्नमेंट ने ऑफिशियली नाइपीडो को न्यू कैपिटल डिक्लेयर किया। यांगोन की पॉपुलेशन 7 मिलियन है और सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिट ऑलरेडी फुल हो चुकी है, तो ऐसे हालत में सिटी का डेवलपमेंट होना थोड़ा मुश्किल है। सो वहाँ की गवर्नमेंट ने 2002 में नाइपीडो सिटी का डेवलपमेंट शुरू किया। इस पूरे सिटी को बनाने में 4 बिलियन डॉलर का कॉस्ट हुआ। देखा जाए तो ये सिटी किसी टूरिस्ट प्लेस से कम नहीं है। 20 लेन हाईवे, म्यूजियम, लग्जरी होटल, गोल्फ कोर्स और ऐसी बहुत सारी फैसिलिटी जो कोई सोच भी ना सके। लेकिन यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज की कमी है और वो है पॉपुलेशन। इतने बड़े और अच्छे सिटी में पॉपुलेशन 10 लाख से भी कम है। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से कोई यहाँ पे रहना नहीं चाहता? ये पूरा सिटी बनाने में इतना खर्चा तो कर दिया, लेकिन यहाँ का हेल्थ सेक्टर इतना इम्प्रूव्ड नहीं है जितना होना चाहिए। जो बिजनेस और जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वो भी यहाँ पे नहीं है। इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे कम है। इन सारे रीजन की वजह से कोई भी यहाँ पे परमानेंट नहीं रहना चाहता। इसी की वजह से इस सिटी को घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। दोस्तों नोएडा में हुए ट्विन टावर के डिमोलिशन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो इंडिया के सबसे बड़े डिमोलिशन में से एक माना जाता है। आज हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग को सिर्फ 9 सेकंड में चकनाचूर कर दिया गया। नंबर 8, ट्विन टावर्स इंडिया। दोस्तों 2005 में सुपरटेक रियल एस्टेट कंपनी ने इस रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट स्टार्ट किया था। सबसे पहले बिल्डर्स को 9 फ्लोर के 14 टावर्स बनाने की परमिशन नोएडा रेसिडेंशियल अथॉरिटी से मिली थी। उसके बाद कंपनी ने प्रोजेक्ट में चेंजेस करके 11 फ्लोर के 15 टावर्स बना दिए। फिर वापस 2009 में प्लान में चेंज किया गया। प्लानिंग के मुताबिक जहां पर ग्राउंड दिखाया गया था उसी जगह पर कंपनी ने इन दोनों ट्विन टावर्स एपेक्स एंड सीएन का डेवलपमेंट करने का फैसला किया। देखा जाए तो ये इलीगल है, फिर भी उन्हें नोएडा अथॉरिटी से परमिशन मिल गई। इस वक्त पे बहुत सारे लोग बाकी सारे बिल्डिंग में रहने आ चुके थे। एपेक्स बिल्डिंग 32 फ्लोर की थी एंड सीएन बिल्डिंग 29 फ्लोर की थी। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ने लगा और भी ज्यादा मुश्किलें आने लगी। इंस्पेक्शन किया गया तो पता चला कि ये टावर नेशनल बिल्डिंग कोड एनबीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। 2012 में रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन RWA ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस किया एंड 2014 में कोर्ट ने दोनों टावर को तोड़ने का ऑर्डर दे दिया। फिर सुपरटेक कंपनी ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी टावर को डिस्ट्रॉय कर देने का ऑर्डर किया। कोर्ट ने कहा कि जिस गार्डन की जगह पर ट्विन टावर्स को बनाया गया है वो रेसिडेंट्स के ओनर की परमिशन के बिना बनाया गया है। सो फाइनली 28 अगस्त 2022 को इस बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया गया। दोस्तों आपने कभी ना कभी होटल में स्टे किया होगा। आज हम एक ऐसा होटल देखेंगे जो दुनिया के टॉप 10 होटल में आता है, लेकिन वो आज भी बंद पड़ा है। नंबर 7, वर्ल्ड्स बिगेस्ट यूजलेस होटल।
दोस्तों नॉर्थ कोरिया ने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इस होटल का डेवलपमेंट शुरू किया था। टॉलेस्ट होने के साथ इसका शेप भी पिरामिड जैसा रखा गया है, जो दिखने में बहुत ऑसम लगता है। बहुत सालों पहले ही होटल स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक उसका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। 1992 में इस होटल ने ऑलमोस्ट टॉप लेवल रीच कर लिया था, पर होटल की जो डेवलपमेंट कंपनी है वो उस वक्त पे बंद हो गई, जिसकी वजह से होटल को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना बंद हो गया और होटल का काम रोक दिया गया। सो होटल का कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर रेडी हो गया था, लेकिन इंटीरियर एंड बाकी सारी फैसिलिटी का वर्क अभी भी बाकी था। देखते ही देखते ये होटल अगले 16 सालों तक ऐसा ही पड़ा रहा। फिर 2012 में एक इजिप्ट की कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को हैंडल किया। उन्होंने होटल में आउटर ग्लास लगाए एंड एलईडी का इंस्टॉलेशन किया, जिसका टोटल कॉस्ट हुआ $180 मिलियन। उस वक्त नॉर्थ कोरिया में गवर्नमेंट चेंज हो गई एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम की वजह से ये प्रोजेक्ट वापस बंद हो गया। दोस्तों आप दुनिया के टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन आज हम दुनिया का सबसे बड़ा यूजलेस बिल्डिंग टावर देखेंगे। नंबर 6, टॉलेस्ट एबेंडेंड टावर। दोस्तों 600 मीटर हाइट के गोल्डन फाइनेंस 117 का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। दुनिया की सबसे बड़ी यूजलेस बिल्डिंग। 2000 की साल में इस बिल्डिंग का प्लानिंग किया गया था। तब चाइना की बहुत सारी सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी से हो रहा था। यह प्रोजेक्ट हांगकांग बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी गोल्डन फाइनेंशियल होल्डिंग्स हैंडल कर रही थी। 2010 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क रोक दिया गया। फिर 2011 में जब मार्केट स्टेबिलाईज हुआ तब फिर से कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया। 2015 में बिल्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को ही आया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2015 में चाइनीज स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश हुआ, जिसकी वजह से गोल्डन कंपनी के शेयर 67% नीचे गिर गए। कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होने की वजह से बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क सस्पेंड कर दिया गया। आज की डेट में भी ये पूरा बिल्डिंग अनऑक्यूपाइड है और इसकी सिचुएशन देख के लगता है कि आने वाले वक्त में भी ये बिल्डिंग ऐसा ही रहेगा। दोस्तों प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आप सब हाल ही में हुए श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में तो जानते ही होंगे। आज हम श्रीलंका के एक ऐसे एयरपोर्ट के बारे में देखने वाले हैं जो दुनिया का एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट कहा जाता है। नंबर 5, द वर्ल्ड्स एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट। दोस्तों 2009 तक श्रीलंका में सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट था जो कोलंबो में है। सो गवर्नमेंट ने दूसरा एयरपोर्ट बनाने के बारे में डिसीजन लिया मटाला सिटी में, जो कोलंबो से 250 किलोमीटर की दूरी पे है। तब एक्सपर्ट्स ने गवर्नमेंट को नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए सजेस्ट नहीं किया। एक्सपर्ट्स का कहना था कि वो सारा फंडिंग कोलंबो के एयरपोर्ट को एक्सटेंड करने में यूज करेंगे तो बेटर रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने 2009 में नए एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया और 3 साल में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया गया। एयरपोर्ट को श्रीलंका के फॉर्मर प्रेसिडेंट के नाम से रखा गया, मटाला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का ऑपरेशन मार्च 2013 में स्टार्ट किया गया। अगर प्रोजेक्ट के टोटल कॉस्ट की बात करें तो वो $210 मिलियन है, जिसमें से $190 मिलियन चाइना से लोन लिया गया था। देखा जाए तो एयरपोर्ट को बहुत हाईटेक फैसिलिटी के साथ बनाया गया, लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। जिस सिटी में एयरपोर्ट को बनाया गया वहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 20,000 है और वो सिटी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। इवन यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे आना पसंद नहीं करते थे। 2014 में सिर्फ 50,000 पैसेंजर्स ने एयरपोर्ट को यूज किया था, जबकि एयरपोर्ट की कैपेसिटी 1 मिलियन पैसेंजर्स की है। सिर्फ एक साल में उन्हें $18 मिलियन का लॉस हुआ एंड बहुत सारी एयरलाइंस ने ऑपरेशन कैंसिल कर दिए। 2016 में फोर्ब्स ने इस एयरपोर्ट को द वर्ल्ड्स एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों सिंगापुर एंड मलेशिया दुनिया के सबसे बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस में आते हैं। आज हम मलेशिया का एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट देखेंगे जिसे $बिलियन खर्चा करके बनाया गया, लेकिन आज टोटली यूजलेस है। नंबर 4, फॉरेस्ट सिटी मलेशिया। दोस्तों फॉरेस्ट सिटी का प्लानिंग इस तरह से किया गया कि दुनिया भर के लोगों को यहाँ पे रहने का मन करे। ऐसी लग्जरियस ग्रीन सिटी जो जंगल एक्सपीरियंस दे सके। अंदाजा लगाया गया कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में 2035 तक का वक्त लग सकता है, जिसका अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट $100 बिलियन था। लेकिन ये जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं। इस प्रोजेक्ट का मेन फंडिंग चाइना ने किया था। सो इनके बीच में डील हुई कि चाइनीज रेसिडेंट्स को फॉरेस्ट सिटी में कम प्राइस में प्रॉपर्टी दी जाएगी। ये पॉलिसी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से कुछ सालों तक ही अप्लाई की गई थी। सो चाइना ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना शुरू किया। 2019 तक इस प्रोजेक्ट की 80% प्रॉपर्टी को चाइनीज लोगों ने खरीद लिया। इसका मलेशियन रेसिडेंट्स पर यह असर पड़ा कि उनके लिए तो प्राइस ज्यादा ही थी, सो वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज बढ़ने लगे। उसके बाद गवर्नमेंट ने फॉरेनर्स के लिए फॉरेस्ट सिटी में प्रॉपर्टी खरीदने पर बैन लगा दिया। इस डिसीजन के बाद बहुत सारे फॉरेनर्स ने सिटी को चेंज कर दिया। प्रोजेक्ट के जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपनी फंडिंग कैंसिल कर दी और उस टाइम पे कोविड-19 पैंडेमिक भी आ चुका था। सिचुएशन ऐसी हुई कि 2020 में यहाँ पे 500 से भी कम रेसिडेंट्स रहने के लिए आए थे, जबकि फॉरेस्ट सिटी की कैपेसिटी 7 लाख रेसिडेंट्स की है। आज भी फॉरेस्ट सिटी $1 बिलियन का यूजलेस प्रोजेक्ट माना जाता है।
दोस्तों आप सब जानते होंगे कि चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हम चाइना का एक ऐसा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट देखेंगे जिसे बैन कर दिया गया। नंबर 3, चाइनास घोस्ट सिटी। दोस्तों चाइना का इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के पीछे रियल एस्टेट का बहुत बड़ा हाथ है। चाइना में बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और वर्ल्ड फेमस स्काईस्क्रैपर्स भी यहाँ पे है। लेकिन ऐसे भी मेगा प्रोजेक्ट्स है जिसे बनाने में बिलियन डॉलर्स का खर्चा किया गया और आज खाली पड़े हैं। उन्हीं में से एक है शेनग्यून इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए $3 बिलियन का खर्चा किया गया। ये एक बहुत बड़े रेसिडेंशियल कम्युनिटी का प्रोजेक्ट है जिसमें थीम पार्क, कॉम्प्लेक्स एंड अपार्टमेंट सब कुछ है। इसकी लोकेशन भी मेट्रो स्टेशन के नजदीक रखी गई ताकि रेसिडेंट्स को कन्वीनियंट रहे। तो ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया। 2014 में लोकल अथॉरिटी ने इस रियल एस्टेट कंपनी पे इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये कंपनी करप्टेड है और काफी सारी इलीगल चीजें सामने आई, जिसकी वजह से कंपनी के डेवलपर को 2017 में जेल की सजा हुई और इस कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस होने लगा। गवर्नमेंट ने ये पूरा प्रोजेक्ट बैन कर दिया। जितना प्रोजेक्ट डेवलप किया गया था वो आज भी सुमसाम पड़ा है। दोस्तों ब्राजील फुटबॉल के लिए बहुत जाना जाता है। आज हम ब्राजील का एक ऐसा फुटबॉल स्टेडियम देखेंगे जो बेकार पड़ा हुआ है। नंबर 2, एरेना दे अमेजोनिया ब्राजील। दोस्तों 2014 का फीफा वर्ल्ड कप ब्राजील में होस्ट किया गया था, तो उसके लिए वहां की गवर्नमेंट ने एक नया फुटबॉल स्टेडियम बनाया, एरेना दे अमेजोनिया। इस फुटबॉल स्टेडियम को बनाने के लिए 4 साल लग गए और इसे बनाने के लिए $250 मिलियन का खर्चा किया गया। लेकिन जब वर्ल्ड कप में स्टेडियम को यूज किया गया तो इसका रेवेन्यू बहुत कम था एज कम्पेयर टू डेवलपमेंट कॉस्ट। इवन वर्ल्ड कप के बाद स्टेडियम का ज्यादा यूज भी नहीं किया गया। लोकल फुटबॉल क्लब की मैच यहाँ पर होती है लेकिन उन्हें देखने के लिए ज्यादा लोग नहीं होते। स्टेडियम की टिकट प्राइस इतनी ज्यादा है कि यहाँ लोकल पब्लिक उसे अफोर्ड नहीं कर सकती। स्टेडियम का यूज 2016 में ओलंपिक गेम्स के लिए किया गया, लेकिन उसमें भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाया और एक तरफ स्टेडियम का मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा था। देखा जाए तो ये मेगा प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल नहीं था। आज की डेट में भी स्टेडियम का यूज ज्यादा नहीं होता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो बहुत पुरानी बिल्डिंग होती है उसे कई बार डिमोलिश कर दिया जाता है। आज हम स्कॉटलैंड की एक ऐसे ही बिल्डिंग के बारे में देखने जा रहे हैं। नंबर 1, ग्लेनकेरन टावर। दोस्तों बहुत सालों पहले ब्रिटिश कंट्री में फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा था, जो आज भी है। लेकिन उस वक्त पे बहुत सारे हाई राइज बिल्डिंग बनाए गए। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता गया और पुराने बिल्डिंग्स में मेंटेनेंस बढ़ता चला गया। उसी का एक एग्जांपल है ग्लेनकेरन टावर। 2011 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसे रिनोवेट किया जाए क्योंकि ये बिल्डिंग अब रेसिडेंट्स के लिए अनसेफ है। जब रिनोवेशन का एस्टिमेट किया गया तो पता चला कि वो $13 मिलियन हो सकता है, जो किसी भी तरह से सूटेबल नहीं लग रहा था। सो फाइनली अथॉरिटी ने इस बिल्डिंग को डिमोलिश करने का फैसला किया। एक और भी रीजन था बिल्डिंग को डिमोलिश करने का कि जो ओल्ड बिल्डिंग्स है वो सिटी का अट्रैक्शन कम करते थे। अगर डिमोलिशन हो जाए तो वहां पे न्यू बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो सके। दोस्तों कमेंट करके मुझे बताएगा कि आपको कौन सा मेगा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, टाटा।